अभी दाऊद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कलमा पढ़ाएंगे, कलमा पढ़ेंगे। क्या पैगाम मिला आज हमें? देखो एक बात याद रखिएगा, मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी। 11वें इमाम की जिंदगी स्टडी कर रही, बस देख रही थी कि मौला 28 साल की सिर्फ जिंदगी में जहर दे दी। सुने मेरी बेटी, आराम आराम से 6 साल इमामत रही है, फर्ज है हमारा की उम्र में, बल्कि 4 साल की उम्र में तब से अपने बाबा के साथ इमाम अली नकी के साथ ये जिंदान में है। ऐसे जिंदान में रखा गया था, रिवायत कहती है कि एक तो ऐसा जिंदान था कि आज भी वो जिंदान जब ज़ियारत पे जाते हैं, आज भी वो जिंदान मौजूद है कि जो एक कुआं है बस वक्त, ना उसमें आती थी रोशनी, ना उसमें आती थी हवा। ऐसे सख्त जिंदानों में हमारा 10वां इमाम, 11वां इमाम, हमारी बच्चियां बैठी हुई है यहाँ पर। जब तक हम इमामतों की मंजिल को नहीं समझेंगे, बहुत तवज्जो जाती हो। हमने क्या देखा, यानी इनकी कोशिश क्या होती थी कि ये बाहर आए, इनका एहतराम नहीं करना। बस तवज्जो कीजिए, मैं 11वें इमाम की जिंदगी स्टडी कर रही हूँ। 11वें इमाम को अस्करी कहा जाता है, अस्करियन में रखा गया। यानी इन इमाम के बारे में ये था कि मंडे को, थर्सडे को, आज का दिन, जुमेरात को, पीर को इन्हें दरबार में लेकर आओ। इनका गुलाम कहता है इनको घोड़े पे बिठाकर दरबार में लाया जाता था और बुलाकर इनको एक जगह होता था खड़ा, जिसे कहते हैं, हमें तो कहते हुए भी लेकिन मजबूर ये बाज़ाकत मिंबर से कुछ गुफ्तगू करनी पड़ती है। यानी एक खड़ा कहिए, ये एक ऐसी नशिश होती थी जिसमें कहते थे इनको बिठा लो ताकि लोग इनको देख के नाउजुबिल्लाह मजाक उड़ाए। आ रही समझ के नहीं आ रही? अच्छी तरह से सुनना आज मेरे से इंशाल्लाह। आज की रात और कल का दिन बहुत जरूरी है सुनना। रिवायत कहती है बाकायदा हाजिरी होती, हम तख्तों पे बैठे, हम अपने हुकूमतों पे बैठे, हमें तुम्हें झुक झुक के सलाम करो, हमारे दरबार बनो, हमारे लिए माशाल्लाह फ्रूट रखो, चीजें रखो, खाने रखो। इवन के रिवायत कहती है कि ये आलम था कि एक जिंदान, ऐसा जिंदान था मेरे 11वें इमाम का कि जहाँ खाना भी नहीं देना, रोटी भी नहीं देनी। बस सुनना, अभी तो मैंने आगाज किया है ना, तो हम पहुंची है हम तक। क्यों 11वें इमाम के साथ इतनी सख्ती थी? मेरी बेटी बड़ी गौर से सुन रही है। वजह फकत ये थी कि इसी से 12वें ने आना है, इसे अभी मार दो, इसे अभी खत्म कर दो, इसे इतना मारो, इसको इतने जिंदान में रखो, इतना इसे रखा जाए ताकि 12वें की जो है आमद का कोई सिलसिला ना रहे। समझ आ रही कि नहीं रही? अब यहाँ पर समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदा जिसे रखे, अल्लाह जिसे पहुंचाए, ये मेरा काम है कि मैं किस तरह नर्जिस खातून को सामिरा की वादियों में पहुंचाऊंगा। मैं वही खुदा हूँ कि जो शबे हिजरत, अरे रसूल को निकाल के रसूल के बिस्तर पे अली का नूर मोहम्मद बना के बिस्तर पे सुला दो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात पर, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो नहीं करी, बस तवज्जो से सुनिएगा, मुझे टाइम के मुताबिक और बहुत बेदारी के साथ ये गुफ्तगू सुनिएगा। मैं बयान करूंगी, बाकी आप अगर न जाके सुने, आप खुद जवाब दें खुदा की बात, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग हो रही है, एक हमारा अमल। कहते हैं सूरह सफ में जाकर देखो, खुदा कहता है जितने पैर उठाती थी ना, सीधा और उल्टा, हर पैर के कदम के नक्श जो तूने रखे थे ना जमीन पे, उसका हिसाब लूंगा तुझसे। इतना सख्त है ये दुनिया जिसे हमने तमाशा बना के रखा। एक कदम जो तेरा सीधा और उल्टा जो तुम उठाती हो, एक कदमों की रिपोर्ट मैं तुमसे लूंगा। 50,000 साल का वो दिन होगा जिसे कयामत का दिन कहा गया, और मेरा माहौल इतना पुरसकून होगा, और मेरे इस माहौल में तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। मैं तेरे नामा अमाल तेरे हाथ में देकर तुझसे पूछूंगा, बता ये गुनाह तूने क्यों किया, मुझे रीजन दे। मैं तेरा खुदा अब तुझे अदल दूंगा। तुझे किस चीज ने मजबूर किया था कि तूने अपने आप को जिना में, झूठ में, गिब्बत में, तहमत में, मुझे बता आखिर तूने ये काम किया क्यों? तेरा रब आज तुझसे पूछे, बताइए, हम जवाब दे सके? बोलिए। नहीं दे सकते।
क्या हमारा हलक खुलेगा तब? नहीं। नहीं, कुरान कहते खुलेगा। आपको सभी ला रही है ना, कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रही। कुरान कहता है जिस तरह दुनिया में हम अल्लाह को चीट करते हैं और कहते नहीं कोई कयामत अभी नहीं आ रही, कोई अभी जलजला नहीं आ रहा, कोई खुदा नहीं देख रहा, आज तो दिन है ढोलकी बजाने का, आज तो दिन है डांस करने का, आज तो दिन है चादरें उतारने का, आज तो दिन ये है, यानी ये क्या है, इंसान मुनकिर हो रहा है ना, यानी वो नहीं देख रहा खुदा का। जैसे दुनिया में वो दलेरी से गुनाह करता है ना, इसी तरह वो मेरे सामने मुझे कहा ये मेरा नाम है अमाल ही नहीं है। तो बस तो कुरान कह रहा, कुरान कह रहा मेरी बेटियां सुने, जब इंसान ये कहेगा दलेरी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे आज कहते मैंने तो नहीं किया, सुना है कभी? आप हम देखते ना, अल्लाह ना करे हमारे बच्चे जब झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो कितनी तब चढ़ती है, बोलिए। हमने खुद देखा, तुमने चोरी की है, अब तो हर जगह कैमरे, फोटो, वो क्या कहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, दुनिया का एक सीसीटीवी तुम्हें कैप्चर कर सकता है। तुम्हें खुदा नहीं करेगा क्या? बोलो, करेगा। बोलो, खुदा नहीं करेगा। मुझे माफ कर देना आज अगर किसी को अजियत हो तो, मैं मजबूर हूं। अगर दुनिया का कैमरा तुम्हारी चोरी पकड़ सकता है, वो खुदा जो कायनात का खालिक है, जिसके हर यकीन करे, टाइम नहीं है, मैं तो एक जगह रिवायत पढ़ के इस कदर मुझे लुत्फ आया, सफीना निजात के ऊपर, इमाम हुसैन के ऊपर, कहते लगे कि एक औरत को शबे रोज़े आशूर हुसैन पर इतना मसाइब पे गिरिया कि वो ईसाई थी, उसका शौहर मुसलमान था। बस मैं थोड़ा सा जुमला कहूँगी, ज़्यादा नहीं, वो इंशाल्लाह आप कहीं जाकर उसको रिसर्च कर लीजिएगा। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि फरिश्तों का जिक्र हो रहा था, फरिश्तों का जिक्र हो रहा था, तो कहने लगे कि खुदा ने ऐसे फरिश्ते रखे हुए कि इत्तफाक के रोज़ आशूर वाले दिन उसने पूछे कौन मारा गया, उसका जो शौहर था ना वो शिया था, उसने बताया, उसने कहा मौका तो अच्छा, आज के दिन पूछ रही है, आज तो रोज़े आशूर का दिन है, मेरा भी दिल करता है मैं रोऊं, तो चलो हुसैन का जिक्र करता हूँ। उसने बीवी को बताया, उसने कहा इस तरह करबला में यूं मारा गया यूं, तो एकदम रोने लगी, इतना रोई, तो कहने लगा कि तू रो क्यों रही? कहती मुझे नहीं पता, ये नाम ही ऐसा मुझे रुला रहा है। सुनना आराम से सुनिएगा, मुझे किस कदर ये पसंद आई है, कौन से मुजतहिदीन के दौर का वाक़या, मैं डिस्कशन करी थी, अभी मुझे कंप्लीट उनका नाम नहीं अभी, तो मैं उसमें डिस्कशन कर रही थी। तो कहते हैं कि जब ये इस औरत ने क्या किया, जब उसको इतना इमाम हुसैन की समझ आई ना, इसके शौहर ने कहा शिया क्यों नहीं हो जाती, तो शिया क्यों नहीं हो जाती? उसने कहा कलमा पढ़ा, तेरा हुसैन तो बहुत प्यारा है, सुने मेरी बेटियां सुन ली, उसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ा तो कहने लगी चल फिर करबला चलते। इत्तफाक के करबला नहीं जा सकी, कलमा पढ़ लिया उसने, करबला नहीं जा सकी, हुआ ये कि उसकी डेथ हो गई, मर गई। अब बारह ये बहुत ही एक बारह कहते हैं कि आलम ये था कि उसकी चाहत का कि खुदा ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए, दफन कहाँ हुई? शौहर की ख्वाब में हुसैन आए और उसने कहा मेरी बीवी कब्र में नहीं है, हुसैन ने कहा मैंने करबला बुला लिया। माजरत अगर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मैं बताना सिर्फ ये चाहती हूँ, ये हालत है, ये हालत है। खुदा रख के पूछेगा, बताओ कौन सी ऐसी चीज थी जिसने तुझे गुनाह पे मजबूर किया? फरिश्ते, मैं खुदा सवा बारह अजीजा मेरी ख्वारिया। रिवायत अब ये बताती है कि ये वो इमाम है कि जिस इमाम को किस कदर अजियत दी गई, यानी जिंदानों में इमाम को डाला जाता था, और बाकायदा रिवायत कहती है कि ऐसा था जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं आती और बिल्कुल हवा भी नहीं आती, लेकिन दरोगे जिंदानों को ये कहा जाता था कि सिर्फ दिन रात मारो, हंटर दे के मारो,
ना खाना देना ना पानी देना है। इन्हें मारो जितना मार सकते हो ताकि जिंदान में मर जाए। बाद में ये देखते थे कि एक हफ्ते के बाद, कहते 2-3 दिन की बात, बस 2-3 दिन के बाद ये समझते थे शायद इमाम का इंतकाल हो गया, इमाम दुनिया से चले गए। लेकिन होता क्या था कि वो जो दरोगा जिंदान होता था ना, वो बदल जाता था। वो कहता था हम इनके कायल हो गए, हमारी जिंदगी इन्होंने बदल दी। उन्होंने कहा हम ये नौकरी पे लानत बेचते हैं, हम इन चीजों पे लानत बेचते हैं, हमने इनको देखा ये सिर्फ रुकू करते हैं, सुजू करते हैं, हम लोग सराय परवरदिगार सलावत पढ़िए मोहम्मद कितने ऐसे दरोगाई जिंदानों को मेरे 11वें इमाम ने बदल दिया। रिवायत यहाँ तक कहती है, एक तो होता ना कि बड़ी प्यारी बात मुझे अच्छी लगी, इन पूरे इमाम की जिंदगी में यानी जितनी भी कोशिश की जाए, कहते हैं कि इनकी कोशिश ये थी कि इमाम को टॉर्चर किया जाए, मारा जाए। एक रिवायत मुझे, मैंने जो भी देखा इन इमाम की जिंदगी में, मैंने ज्यादातर वाक़ये जानवरों के देखे, मैंने जानवरों के वाक़ये। कहते हैं उस जमाने का जो मुतवक्किल था लानती, इस कदर नफरत बुग़्ज़ रखता था, सख्त दिल था। इसने बहुत कीमती एक घोड़ा मंगवाया, इतना महंगा हसीन घोड़ा, और इतने पैसे खर्च करके इसने घोड़ा मंगवाया। इसने कहा ये घोड़े पे मैं बैठूंगा। घोड़ा आया, पता नहीं कहां से आया। जैसे वो घोड़ा आया, घोड़ा के आते साथ ही इसने कहा मुझे बिठाओ। घोड़े ने अपनी पुश्त पे इसको बैठने नहीं बैठ सका। तो उसके बाद इसने कहा तुम भी आओ, तुम भी आओ। जितने भी घोड़ सवार वाले जो लोग थे, जिनको देवर एक्सपर्ट इन कंट्रोलिंग घोड़ों को, कहा तुम बैठो, तुम बैठो, तुम बैठो। कोई भी नहीं। इसको इतना बुरा लगा कि इसका चेला एक बैठा इसके पास करने लगा, कहने का देख तू यही तो चाहता है कि इस जिस 11वें इमाम को तूने जिंदान में रखा है, तू चाहता है ना कि वो मर जाए। हाँ मैं तो चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। कहा इससे अच्छी क्या तरीका है, ना तेरे पे इल्जाम आएगा, उसे जिंदान से बुलाया। उनको को घोड़े पे बैठे, वो घोड़े पे एक दफा बैठे, वो घोड़ा गिराएगा फिर बिठाओ, 2-3 दफा गिराएगा। जैसे ही गिराएगा तो गिरते गिरते, और ये अपना दिमाग है। इसने कहा क्या आइडिया दिया तुमने मुझे। इसने क्या किया, इसने मेरे इमाम को जिंदान से बुलाया। समझ रहे कि नहीं मेरी बेटियां, गौर से सुनना। जैसे इसने मेरे इमाम को जिंदान से बुलाया, इमाम जैसे आए, जैसे इस घोड़े के करीब आए, इमाम ने उसकी पुश्त पे हाथ रखा। कौन है ये जिनके बारे में कुरान कहता है इज्जती व जलाली इन्नमा खलक़तु समाद, ये पूरी कायनात इनका एहतराम करती है, ये पूरी कायनात को इनका तकद्दुस पता है, ये पूरी कायनात को पता है। जमीन जानता है, आसमान जानता है, बैतुस सरा जानता है, अर्शे उला जानता है। उन्होंने नहीं सुना कि हसन और हुसैन बचपने में थे, हसन का भी बचपन था, हसन का दिल किया, घर से बाहर निकले, बहुत सख्त धूप थी, हसन ने इशारा किया, एक बताई लाया, जिसने पर को हसन के ऊपर फैला दिया। और कई बार देखा जमाने में, हसन ने जब इशारा किया तो ताइर आया हसन मुश्तबा के हाथ में, और ये देखा एक सहाबी ने देखा, दौड़ता हुआ रसूल खुदा के पास गया, या नबी अल्लाह, हसन का अंदाज ही आज कुछ और है। कई बार इसने परिंदों को बुलाया, फिर इसने उड़ा दिया, कहा ये पूरी खलकत अल्लाह ने ताबे रखी है हमारे मोहम्मद के लिए। हुसैन बादशाह, क्या साहिब नाम ने अभी हाथ रखा सरताजी, और समझ में आया जुलजना क्या है। 11वें इमाम ने मेरे ने फकत उसकी तरफ अभी देखा है, उसने अपने आप को झुका लिया। मौला ये ज़हे मुक़द्दर, ज़हे नसीब, हम कहाँ, हम है जानवर, हमारी खिलकत कहाँ, हुज्जते खुदा आ जाए, अस्करी आ जाए, कि जिसको अस्करी का लक़ब मिला है, और उसके बाद मेरे इमाम उसके ऊपर बैठे, बैठने के बाद ये देखता रह गया, मजबूर हो गया। ये मेरे तोहफे में मैंने आपके लिए मंगाया। लब्बैक
यास्री लब्बैक का यास्री लबैक का यास्री नाराए हैदरी या अली या अली या अली मदद नाराए सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। रिवायत कहती है ऐसे से मुर्गाबियाँ जो चीखती थी अगर कोई भी आ जाती थी तो वो कहते थे ये स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन जब इमामत गुजरती थी तो सरों को झुका लेते थे। शेर जिंदान में भेजे गए। सबसे ज्यादा आपको 11वें इमाम की जिंदगी में उसने कहा कि बस एक ही हल है, कई दिन तक इन शेर को भूखा रखो, इन्हें रोटी ना दो, उसके बाद इन्हें जिंदान में भेज दो। और दोनों बैठ गए कि देखते एक लम्हे के अंदर, मगर क्या देखा, राज और नियाज कर रहे हैं, मौला हम शेरों की भी सुन लो, मौला हमारी भी हाजत पूरी कर लो, मौला हम मुश्किल में गिरफ्तार हैं।